क्या बंगाल में फिर से खेला होवे या इस बार बाजी पलटने वाली है? 2026 का वेस्ट बंगाल का इलेक्शन सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन नहीं है। इट इज द अल्टीमेट बैटल ग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। एक तरफ है दीदी का 15 साल का गढ़ और दूसरी तरफ है बीजेपी की मिशन बंगाल की सबसे बड़ी कोशिश। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे वो हिडन पैटर्न जो शायद आपने मिस किया कर दिया होगा किसी न्यूज में। नमस्ते दोस्तों। 2026 आ चुका है और पूरे देश की नज़र वेस्ट बंगाल पे टिकी है। आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2026 की। इस वीडियो में हम सिर्फ नंबर की बात नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, की प्लेयर्स कौन कौन से हैं और मेन इशू क्या है, और क्यों ये इलेक्शन इंडिया का फ्यूचर के लिए इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न, क्योंकि ये बंगाल का असली पॉलिटिकल थ्रिलर है। तो बंगाल का इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके तीन सबसे बड़े रीजन हैं। तो पहला है नेशनल इम्पैक्ट। बंगाल हैज 42 लोकसभा सीट्स। यहाँ की जीत या हार डिसाइड करती है कि 2019 के जनरल इलेक्शन में किसका पलड़ा भारी होगा। उसके बाद दूसरा आता है ग्लोबल रिलेवेंस। वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर्स विद बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। यहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सीधा असर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटीज एंड फॉरेन रिलेशन पे पड़ता है। एंड द थर्ड वन इज द आइडेंटिटी बैटल। ये इलेक्शन एक क्लास ऑफ आइडियोलॉजी है। रिलीजियंस आइडेंटिटी वर्सेस नेशनल नैरेटिव्स। क्या बंगाल अपने माँ माटी मानुष के स्लोगन पे टिका रहेगा या सोनार बंगले का सपना को चुनेगा? कॉन्टेक्स्ट के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बंगाल में 34 इयर्स तक लेफ्ट फ्रंट का राज था। फिर 2011 में ममता बनर्जी ने परिवर्तन के नाम दिए और तब से टीएमसी पावर में है। 2011 का रिकैप, पिछले बार बीजेपी ने पूरी जान लगा दी थी। 3 सीट से सीधा 77 सीट पे पहुंचे, लेकिन ममता बनर्जी ने 2013 सीट के साथ हैट्रिक मारी। द ट्विस्ट, इस बार सिनेरियो थोड़ा अलग है। पुराने दुश्मन दोस्ती कर रहे हैं और पुराने दोस्त दुश्मन। लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस और बीजेपी की बढ़ती ग्राउंड प्रेजेंस ने एक थ्री वे बैटल बना दिया है। तो आइए देखते हैं कि आज की सिचुएशन क्या है। तो टीएमसी रैली कर रही है अपनी मेगा वेलफेयर स्कीम पे, जैसे कि लक्ष्मी भंडार एंड कन्याश्री। इन स्कीम ने वुमेन वोटर को एक बड़ा वोटर बैंक क्रिएट किया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का मेन एजेंडा है इस इलेक्शन में करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट। हाल ही जो रिक्रूटमेंट स्कैम और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन के चक्कर में जो वहां पे एक बड़ा डिस्प्यूट हुआ है, उससे बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। की फैक्ट की अगर बात करें तो बंगाल में पुलिंग मल्टी फेज में होती है। जैसे कि 7-8 फेज में वहां पे चुनाव किए जाते हैं, जिसमें सेंट्रल फोर्स का डिप्लॉयमेंट सबसे बड़ा डिबेट होता है टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसके ड्रॉबैक्स को देखें तो पिक्चर का एक डार्क साइड भी है। अगर हम वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन है उसको देखें तो इसका एक पॉलिटिकल वायलेंस है। बंगाल में जब भी इलेक्शन आता है तो कहीं ना कहीं वायलेंस की खबरें न्यूज में सरेआम आने लगती हैं। कॉमन मैन इससे सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। अगर हम ब्रेन ड्रेन की बात करें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो होने की वजह से बंगाल के जो यूथ हैं वो जॉब के लिए बैंगलोर और पुणे जा रहे हैं। अगर हम पोलराइजेशन की बात करें तो इलेक्शन के वक्त कम्युनल पॉलिटिक्स इतनी बढ़ जाती हैं कि लोग मुद्दों से हटकर जो रीजनल हैं, जो कहीं ना कहीं रिलीजियन बेसिस पे वोट देने लग जाते हैं, जिसके वजह से लॉन्ग टर्म में स्टेट का सोशल फैब्रिक के लिए रिस्की होता है। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, द हिडन एजेंडा। एक्सपर्ट एनालिसिस के मुताबिक ये इलेक्शन सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं है। अगर हम बीजेपी का स्ट्रेटजी देखें, बीजेपी चाहती है कि वो दिखाए कि वो ईस्टर्न इंडिया में भी डोमिनेट करती है, ताकि नॉर्थ इंडिया पार्टी का जो टैग उसके साथ लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं हट सके। अगर हम टीएमसी का बात करें तो टीएमसी का एक सर्वाइवल पे कंसर्न है। ममता बनर्जी के लिए ये उनकी लेगेसी का सवाल है। वो अभिषेक बनर्जी को फ्यूचर लीडर के रूप में स्टैब्लिश करना चाहती हैं। बट अगर हम साइलेंट फीचर को देखें, जैसे कि सीएए और एनआरसी का डर और सपोर्ट, ये वो फैक्टर हैं जो साइलेंटली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के रिजल्ट पलट सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि 2026 का रिजल्ट का असर क्या होगा।
तो अगर टीएमसी जीतती है तो ममता बनर्जी नेशनल लेवल पे ऑपोजिशन का सबसे बड़ा चेहरा बन के उभरेगी। बट अगर बीजेपी जीतती है तो ये उनके हिस्ट्री की सबसे बड़ी इलेक्टोरल विक्ट्री मानी जाएगी। बिकॉज विनिंग बंगाल इज लाइक विनिंग अ मिनी इंडिया। इसका इम्पैक्ट इंडियन की इकोनॉमी, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पे भी पड़ेगा। तो दोस्तों समरी ये है कि वेस्ट बंगाल 2026 इलेक्शन सिर्फ एक वोटिंग डे नहीं है, ये बंगाल की आइडेंटिटी और फ्यूचर का फैसला है। एक तरफ वेलफेयर और रिलीजियस प्राइड है तो दूसरी तरफ चेंज और सेंट्रल डेवलपमेंट का वादा। एट द एंड ऑफ द डे पावर जिसके भी पास जाए, बंगाल की जनता को विकास, शांति और जॉब चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा या दीदी का जादू बरकरार रहेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे डीप डाइव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।